जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए एक बार नाम की चर्चा करते हुए बोले, जिस नाम को संतों ने आत्मा को भवसागर के पार ले जाने वाली एकमात्र नौका बताए हैं, उसके संबंध में पलटू साहेब भी ने कहे कि नाम अनामी है, निरंकार है तथा रंग रूप से परे है। वह इन बाहर की आंखों से दिखाई नहीं देता। उसे संत जन अंदर की अलौकिक आंख यानी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। जो कोई चाहे, नाम तो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नाही नी अक्षर काम है। रूप कहो अनुरूप पवन अनरेखा। अरे हाँ पलटू, गैब दृष्टि से संत नाम वह देखते। इससे अगले पद में उनके वचन हैं, नाम डुरी है गुप्त को नाही जानत, नी अक्षर नी रूप दृष्टि नहीं आवत। आपने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए हैं कि नाम आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली एक गुप्त डोरी है। नाम कहने का भाव यह है कि अनेक वर्णात्मक नामों जैसा उसका कोई एक नाम नहीं है। वह वर्ण रहित है, अक्षर रहित है। उसका हमें आँखों से दिखाई दे जाने वाली कोई आकार नहीं है। पावन की तरह वह रेखा रहित है। उसका लिखने पढ़ने में प्रयोग नहीं हो सकता। पर अगर वह अक्षर रहित और आकार रहित है तो संत उसे देख कैसे लेते हैं? पलटू साहब का उत्तर है कि वे उस अपनी बाहरी आंखों से नहीं बल्कि अपनी अंदर की गुप्त आंख यानी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। अब सोचने समझने की बात यह है कि अगर संतों को वह आंतरिक आंख देह से दिखाई देता है तो किस रूप में? पलटू साहब ने उसे एक दीपक बताते हुए कहे, दीपक 12 नाम। इस दीपक को उन्होंने महादीप कहा। गगन के बीच में तेल बाती बिना दास पलटू महादीप बारे। यहाँ गगन का मतलब हमारे अंदर के आकाश से है। कबीर साहब ने भी इस दीपक को गौब दीपक, गुप्त दीपक कहा है। संतों के इस वचनों से स्पष्ट है कि प्रभु का सच्चा नाम ज्योति स्वरूप है, जो अंतर में प्रकाश के रूप में ही दिखाई देता है। नाम केवल प्रकाश स्वरूप ही नहीं, ध्वनि स्वरूप भी है। संतों को यह अंतर में अपने प्रकाशमय रूप में केवल दिखाई ही नहीं देता, बल्कि अपने धुनात्मक रूप में भी सुनाई भी देता है। पलटू साहब की वाणी में इसके प्रकाश और ध्वनि दोनों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती। 6 ऋतु 12 मास, रहत जरते दिन राती। सतगुरु मिला जो होए ताहि की नजर में आवे, बिना सतगुरु कोठ होए नहीं वो को दर्शावे। निश्चय एक आवाज चिराग की, ज्योति ही माही। अज्ञान समाधि सुने और कोई सुनाता नहीं। पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग, उल्टा कुआ गगन में, तिसमें जरे चिराग। हमारे सिर को यहाँ उल्टा कुआ कहा गया है। हाथरस के प्रसिद्ध संत साहेब ने भी आधा कुआ कहकर उसका वर्णन किए हैं। सिर को ऐसा इसलिए कहा गया है कि कुएं का तल नीचे धरती में होता है, जबकि सिर का तल ऊपर आकाश में। पलटू साहब ने हमें बताया है कि हमारे मस्तक रूपी उल्टे कुएं में
बिना बत्ती और तेल के एक अलौकिक दीपक निरंतर जल रहा है, परंतु सतगुरु से युक्ति जाने बिना अपने मस्तक में जल रहे इस दीपक को कोई नहीं देख सकता। इस दीपक के प्रकाश में से निरंतर एक आवाज आ रही है। सतगुरु की बताई युक्ति से ध्यान को भावों के मध्य में पूर्णतः एकाग्र करने पर ही इसे सुना जा सकता है। गुरु नानक देव जी ने भी हमारे अंदर के प्रकाश और ध्वनि का उल्लेख किया है। आपका कहना है कि हमारे अंतर में दिव्य ज्योति जल रही है, जिसमें से निरंतर ध्वनि निकल रही है। उस ध्वनि को सुनने से आत्मा की परमात्मा से लीव लग जाती है। अंतर ज्योत निरंतर वाणी साचे साहिब शिव लिव लाई। इस अलौकिक नाम को भिन्न भिन्न संतों द्वारा दिए गए नामों में से अधिकांश इसके ध्वनि पक्ष पर ही आधारित है। ऐसा इसलिए कि इसका प्रकाश आत्मा के अंतर में ऊपर जाने का मार्ग दिखाता है, पर उस मार्ग पर चलाती इस ध्वनि ही है, वही इससे ऊपर की ओर खींचती है। इसे अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे धुन, धुनात्मक नाम, अनहद नाद, आकाशवाणी, दीप ध्वनि, वाणी, कीर्तन, हरि कीर्तन, अथक कथा आदि सब का आधार इसका ध्वनि पक्ष ही है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि संतों ने ऐसे नामों में से सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले नाम को शब्द कहा है। पलटू साहब की वाणी में अक्सर एक ही पद में नाम और शब्द दोनों का प्रयोग किया जाता है। उपनिषदों में इसे नाद तथा अनहद नाद कहा गया है। नाद का अर्थ ध्वनि और अनहद नाद वह ध्वनि है जो आघात के बिना यानी दो चीजों के आपस में टकराए बिना पैदा हुई है। अरब और ईरान में हुए संतों के द्वारा दिए गए नामों में से कलमा, कलाम, कलामे इलाही, बागे आसमानी और निदाए सुल्तानी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कलमा का अर्थ शब्द या लफ्ज भी है, वाक्य और वचन भी। कलाम का अर्थ वाणी और कलामे इलाही का अर्थ है प्रभु की वाणी। बाग का अर्थ है आवाज और बागे आसमानी का अर्थ है आसमान से आ रही आवाज। निंदा का अर्थ किसी को बुलाने के लिए बोला गया कोई शब्द है, जैसे ओ, ए, अरे आदि। और सुल्तान का अर्थ राजा या शासक है। इस तरह निदाय सुल्तानी का अर्थ सारी सृष्टि के स्वामी परमात्मा द्वारा आत्मा को अपने पास बुलाने के लिए बोला गया शब्द है। हथरस के संत साहब ने भी अपनी एक गजल दिल का हुजरा साफ कर में एक जिज्ञासु तकी कहा है कि मस्तक में ध्यान टिकाकर उस आवाज को सुनो जो प्रभु के धाम से तुम्हें बुलाने के लिए आ रही है। कुदरती काबे की तू महराब में सुनो गौर से, आ रही धूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। बाइबल में इस दिव्य ध्वनि को दिए गए नामों में से एक वर्ड है जिसका अर्थ है प्रभु का शब्द। प्राचीन यूनान में हुए संत महात्माओं ने इसे लॉगस कहा है। जीवित सतगुरु के बताए वर्णात्मक नाम के सुमरन अर्थात जाप से अभ्यासी दुनिया में फैले अपने मन को आंखों के ऊपर समेटता है। भावों के बीच में मन के एकाग्र हो जाने तथा उसके साथ ही चेतना के सिमट कर वहां इकट्ठी हो जाने पर उसे अपने अंतर में धुनात्मक नाम सुनाई देता है जो उससे ऊपर की ओर खींचता है। इस पर वर्णात्मक नाम धुनात्मक नाम से जुड़ने का साधन तो है, परंतु धुनात्मक नाम ही आत्मा को भाव सागर के पार ले जाता है। धुनात्मक नाम ही आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, वर्णात्मक नाम नहीं। कुछ संतों ने अपनी वाणी में
यह बात खोलकर समझाई है। उदाहरण के लिए स्वामी जी महाराज के सार वचन के 10वें वचन का पहला शब्द है नाम। निर्णय करो भाई, दुविधा विधि भेद बतलाई। इसी शब्द की 8वीं पंक्ति है नाम वर्णात्मक गया, नामी धुनात्मक पाया। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जिज्ञासु वर्णात्मक नाम का सुमरन करके धुनात्मक नाम से जुड़ता है और फिर उसके द्वारा वह उस प्रभु को पा लेता है। पलटू साहब ने वर्णात्मक नाम और धुनात्मक नाम के संबंध का इतने स्पष्ट रूप में तो उल्लेख नहीं किए हैं, परंतु उनकी वाणी में कहीं कहीं इसका संकेत अवश्य मिल जाता है। उदाहरण के लिए उनकी वाणी है नाम नाम सब कहत है। संतों का प्यारा यह शब्द जिसे ध्वनिमय प्रकाश भी कहा जाता है, परमात्मा की एकमात्र पहचान है। परमात्मा अपने भक्तों के अंतर में ध्वनि और प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। इसी रूप में आकर वह उन्हें अपने अस्तित्व का बोध कराता है। आमतौर पर जैसे किसी को उसकी पहचान के लिए कोई नाम दिया जाता है, इसी प्रकार संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं में परमात्मा को उसके गुणों के आधार पर अनेक नाम दिए गए हैं, परंतु उसने स्वयं अपनी केवल एक ही पहचान रखी है और वह पहचान है उसका ध्वनिमय तथा प्रकाशमय रूप, जिससे मनुष्य को उसके अस्तित्व का बोध होता है। इसीलिए पलटू साहब ने उसके लिए रूप को निज नाम भी कहा है। राखू परवाह तू एक निज नाम की, सूफी संतों ने इसे उसका जाति नाम कहा है। और अरबी भाषा के जाति शब्द का अर्थ निज या अपना ही है। उन्होंने इसमें आजम कहकर भी इसका वर्णन किया है। अन्य संतों की तरह पलटू साहब ने भी शब्द को अनादि बताते हैं। इसे सबका आदि, सबका मूल कारण कहा है। आदि अनादि शब्द है भाई शब्दे मूल विचार। अपने इसी शब्द से पलटू साहब ने कहा कि जिस प्रकार परमात्मा शब्द स्वरूप है, उसी प्रकार उसकी अंश आत्मा भी शब्द रूप है। स्पष्ट है कि अन्य संतों की तरह पलटू साहब भी आत्मा, शब्द तथा परमात्मा तीनों को एक मानते हैं। उनके लिए भी एक अनुभव सिद्ध सत्य है। उनके वचन हैं शब्दे मूल है शब्दे शाखा, शब्दे शब्द समाना। पलटू दास जो शब्द विवेकी, शब्द के हाथ बिकाना, अर्थात शब्द ही मूल है और शब्द ही शाखा, वही परमात्मा है और वही उसमें से निकली हुई आत्मा। गुरु से शब्द का परिचय प्राप्त कर चुकी जो आत्मा अपने आप को शब्द के हवाले कर देती है, यानी दृष्टा से शब्द के अभ्यास में लग जाती है, वह अंत में परमात्मा में जा समाती है। आत्मा का शब्द में मिलकर परमात्मा में जा समाना बिल्कुल वैसी बात है जैसी पानी की एक बूंद का लहर में समाकर समुद्र में समाना। आत्मा के शब्द में समाने के संबंध में पलटू साहब का कथन है सूरत शब्द के मिलन में मुझे को भया आनंद, मुझको भया आनंद, मिला पानी में पानी। मनुष्य जन्म में लूटने की चीज केवल नाम है। संत नाम को ही आवागमन से मुक्ति तथा प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन मानते हैं। इसीलिए वे मन को नश्वर संसार की ओर से हटाकर अविनाशी नाम के अभ्यास में लगाने पर बहुत बल देते हैं। पलटू साहब ने अपनी वाणी में जगह जगह इसका वर्णन किया है। इसका एक उदाहरण है राखू परवाह तू एक निज नाम की, खलक मैदान में बांध टाटी, अमीर उमराव दिन चारी के पहुना, छोड़ी घर माही दौलत हाथी। फकीरी ले
सबद जिन तो ही पैदा किया, और सब होंगे खाक माटी। दास पलटू कहे देखो संसार गति, बिना निज नाम नहीं कोई साथी। संसार के पदार्थों की नश्वरता और नाम की नित्यता का उल्लेख करते हुए आप कहते हैं कि ये जीवात्मा, तू संसार की ओर मत देख, एक नाम की परवाह कर। बड़े बड़े धनी मानी लोग भी यहाँ केवल कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। अंत में सभी को सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। पकड़ी ले शब्द जिन तू ही पैदा किया, इसीलिए हमें अपना ध्यान नाम में लगाना है, क्योंकि नाम ही सदा आत्मा का साथ देता है। इस पंक्ति में इस तथ्य की ओर से स्पष्ट संकेत है कि धुनात्मक नाम यानी शब्द स्वयं सृष्टिकर्ता परमात्मा ही है। आप एक और जगह कहते हैं, लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले, ताके कहाँ गंवार मोट, भर बांध सिताबी। लूट में देरी करे ताही होए खराबी, अब बहुरी न ऐसा दाव नहीं, फिर मनुष्य होना। इस वाणी में हमें प्यार से समझाया गया है कि इस मनुष्य जन्म में लूटने की चीज केवल प्रभु का सच्चा नाम है। देखते हो क्यों जल्दी से नाम की लूट में अपनी गठरी भर लो। देर करोगे तो तुम्हारी बहुत दुर्गति होगी। यह मनुष्य चोला फिर जल्दी तुम्हारे साथ नहीं आएगा। नाम की महिमा करते हुए पलटू साहब ने इसको बहुत मधुर कहा है। मीठ बहुत सतनाम है। आप कहते हैं कि जिसके दिल में शब्द का तीर चुभ जाता है, अर्थात जो इसके मधुर संगीत का रसपान कर लेता है, उसके लिए राजपाट का भी कोई महत्व नहीं रह जाता और वह एक फकीर जैसा निर्लिप्त जीवन व्यतीत करने लगता है। पलटू जिनके शब्द का लगा कलेजे तीर, शब्द छुड़ावे राज को शब्द करे फकीर। एक अन्य पद में उन्होंने कहा है कि जो शब्द का अभ्यास करता है उसको सारा संसार तुच्छ जान पड़ता है। जिन्होंने शब्द विचारिया तिन्ह तुच्छ लगे संसार। नाम को पाना अत्यंत कठिन। इस मुक्तिदाता धुनात्मक नाम को पाने और इसे अपने अंतर में प्रकट करना कोई आसान काम नहीं है। नाम की प्राप्ति के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है, कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। नामदान के समय सतगुरु जीव को अंतर में इसके साथ संबंध जोड़ने की युक्ति बताते हैं। उनके दिए वर्णात्मक नाम का लगन के साथ जाप करने तथा गुरु की बताई रहनी अपनाने से ही जीव इसे प्राप्त करता है। पलटू साहब ने हमें चेतावनी देते हुए कहे, नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोय, नाम न पाया कोय, नाम की गति है न्यारी। वहीं सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी, हाँ को करे खामोश, होश न तन को राखे, गगन गुफा के बीच पिया प्रेम काल चाखे। बिसरे भूख प्यास जाए मन रग में लागे, 5-25 रहे बार संग में सो भागे, अपहु रहे अकेले बोले बहु मीठी बानी, सुनते अबो वह बने कहाँ मैं कहूँ बखानी। पलटू गुरु प्रतापते रहे जगत में सोए, नाम नाम सब कहत है, नाम न पायो कोय। अर्थात प्रभु का नाम जपने की बात तो सब कहते हैं, परंतु अपनी मर्जी या किसी का बताया भी नाम जप लेने से जिज्ञासु को प्रभु का सच्चा नाम नहीं मिल जाता। वह अत्यंत दुर्लभ है
और उसकी पहुँच एकदम न्यारी है। वह भक्त को सचमुच प्रभु के धाम में पहुँचा देती है, जबकि अनप्रचलित साधन उसे वहाँ कतई नहीं पहुँचा सकते। उस नाम को पाने के लिए अपने अहंकार पर अंकुश लगाना पड़ता है। तरह तरह के सांसारिक पदार्थ की लालसा को काबू में रखना पड़ता है और चेतना को शरीर में से समेटकर शरीर को शून्य करने का अभ्यास करना पड़ता है। गगन गुफा में टिककर अर्थात शरीर के 9 द्वारों के रास्ते सारे संसार में फैले हुए मन को समेटकर मस्तक में भौं के बीच में एकाग्र करके ही साधक वहाँ गूंज रही नाम की ध्वनि को सुनकर प्रभु प्रेम का रस चख पाता है। जब मन नाम के रंग में रंग जाता है तो अभ्यासी को भूख प्यास भी भूल जाती है। तब उसका ध्यान 5 तत्वों और उनकी 25 प्रकृति वाले शरीर को खाली करके अंदर के रूहानी मंडल में ऊपर जाने की ओर रहता है। केवल नाम ही उस चढ़ाई में उसका साथी होता है। तब वह एकांत में बैठकर अंदर की अत्यंत मधुर ध्वनि सुनना ही पसंद करता है। अंदर का दीप संगीत सुनाई तो देता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सतगुरु के प्रताप से जो गुरुमुख अभ्यासी संसार की ओर से सो जाते हैं, परंतु प्रभु की ओर से जाग उठते हैं, नाम उन्हीं को मिलता है। सतगुरु की कृपा के बिना नाम को कोई नहीं पा सकता। जय गुरुदेव।